नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में। कला और संस्कृति में सबसे पहले हम लेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। तो सबसे पहले हम दुर्गों के बारे में छोटी छोटी जानकारी लेते हैं। तो दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण हमें मिलता है मनुस्मृति में। मनुस्मृति में दुर्गों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी मिलती है। उसके पश्चात आचार्य कौटिल्य ने दुर्गों के बारे में बताया। आचार्य कौटिल्य ने बताया दुर्गों के बारे में। आचार्य कौटिल्य के अनुसार दुर्ग है 4 प्रकार के। कितने प्रकार के बताए आचार्य कौटिल्य ने? 4 प्रकार के, जिनमें से पहला है ओदक दुर्ग। ओदक का अर्थ होता है जल, चारों ओर से जल से घिरा हुआ दुर्ग हो गया ओदक दुर्ग। दूसरा इन्होंने बताया गिरि दुर्ग। गिरि का अर्थ होता है पहाड़। वे दुर्ग जो किसी पहाड़ पर स्थित हो वो कौन से दुर्ग हो गए? गिरि दुर्ग। अब इन्होंने बताया वन दुर्ग। चारों ओर से वन से घिरा हुआ दुर्ग कौन सा हो गया? वन दुर्ग। अब बताया इन्होंने धानबे दुर्ग। धानबे का अर्थ होता है मरुस्थल। वे दुर्ग जो चारों ओर से मरुस्थल से घिरे हुए हो, ऐसे दुर्ग को क्या कहेंगे? धानबे दुर्ग। अब है शुक्र नीति में राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। राज्य के कितने अंग बताए गए हैं? 7 अंग, जिनमें से पहला है राजा, दूसरा है कोष, तीसरा है मंत्री, चौथा है सेना, पांचवा है सुहत, छठा है राष्ट्र और सातवां है दुर्ग। आचार्य कौटिल्य ने, शुक्र ने बताया है कि दुर्गों के बिना ये जो 7 अंग है, इनके बिना राज्य क्या है? अधूरा है। तो इन 7 अंगों में इन्होंने दुर्ग भी शामिल किए हैं। शुक्र नीति में दुर्ग कितने प्रकार के बताए गए हैं? शुक्र नीति में दुर्ग बताए गए हैं 9 प्रकार के। कितने प्रकार के बताए गए हैं शुक्र नीति में दुर्ग? 9 प्रकार के, जिनमें से पहला है एरन दुर्ग। जिनका रास्ता कांटेदार झाड़ियों और पत्थरों से भरा हुआ हो, ऐसे दुर्ग कौन से हो गए? एरन दुर्ग। एरन दुर्ग कौन से हुए राजस्थान में? पहला है इसमें रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग कौन सी श्रेणी में आ गया? एरन दुर्ग की श्रेणी में, रणथंभौर दुर्ग। अब इन्होंने दूसरा बताया ओदक दुर्ग। ओदक का अर्थ हुआ जल, जो चारों ओर से जल से घिरे हुए हो, ऐसे दुर्ग को क्या कहते हैं? ओदक दुर्ग। चारों ओर से जल से घिरा हुआ दुर्ग क्या कहलाएगा? ओदक दुर्ग। ये जो गागरोन दुर्ग है, गागरोन दुर्ग है, ये कौन सी नदियों के किनारे है या कौन सी नदियों से घिरा हुआ है? इसमें पहली है काली सिंध नदी, दूसरी हो गई आहू नदी। ये गागरोन दुर्ग है, इन 2 नदियों से घिरा हुआ है। इस कारण इसे कौन सा दुर्ग कहा जाता है? ओदक दुर्ग। और दूसरा आता है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग, ये जो दुर्ग है भैंसरोडगढ़ दुर्ग,
ये है चंबल नदी और ब्राह्मी नदी से घिरा हुआ है ये दुर्ग। ये कहाँ है? हनुमानगढ़ में। अब इन्होंने बताया वन दुर्ग। वन दुर्ग, चारों ओर से वन से घिरा हुआ दुर्ग कौन सा दुर्ग हो गया? वन दुर्ग। चारों ओर से वन से घिरा हुआ दुर्ग कौन सा दुर्ग हो गया? वन दुर्ग। इसमें आता है रणथंभौर दुर्ग। ये दुर्ग चारों ओर से वनों से घिरा हुआ होने के कारण कौन सी श्रेणी में आ गया? वन दुर्ग की श्रेणी में। अब है धानवय दुर्ग। चारों ओर से जो मरुस्थल से घिरा हुआ होता है ऐसे दुर्ग को क्या कहेंगे? धानवय दुर्ग। धानवय का अर्थ क्या होता है? मरुस्थल। चारों ओर से मरुस्थल से घिरा हुआ दुर्ग कौन सा हो गया? धानवय दुर्ग। मरुस्थल से घिरा हुआ, तो इसमें आएंगे पहले बीकानेर दुर्ग। इसे जूनागढ़ दुर्ग भी बोलते हैं। यह जो जूनागढ़ का दुर्ग है इसे ही बीकानेर दुर्ग बोलते हैं। और एक और जैसलमेर दुर्ग। ये कौन सी श्रेणी में आ गए? धानवय दुर्ग की श्रेणी में। अब आते हैं गिरि दुर्ग। गिरि का अर्थ हुआ पहाड़। पहाड़ पर जो स्थित दुर्ग है वो कौन से दुर्ग हुए? गिरि दुर्ग। ये दुर्ग कहाँ है? पहाड़ पर स्थित होते हैं। राजस्थान के जो अधिकांश दुर्ग है वो गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। इनमें हुआ चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, ये कौन सी श्रेणी में आ गए? गिरि दुर्ग की श्रेणी में। अब आते हैं पारीक दुर्ग। पारीक दुर्ग कौन से हुए? वे दुर्ग जिनके चारों ओर खाई हो ऐसे दुर्गों को क्या कहेंगे? पारीक दुर्ग। जिनके चारों ओर खाई हो ऐसे दुर्गों को क्या कहेंगे? पारीक दुर्ग। लोहागढ़ जो दुर्ग है जो कि भरतपुर में है ये आता है पारीक दुर्ग की श्रेणी में। अब आते हैं पारिद दुर्ग। पारिद दुर्ग कौन से हुए? वे दुर्ग जिनके चारों ओर ईंटों या पत्थरों से बनी हुई दीवार का सुदृढ़ परकोटा हो उन्हें क्या कहेंगे? पारिद दुर्ग। जिनके चारों ओर ईंटों या पत्थरों से निर्मित दीवार हो, चारों ओर ईंटों या पत्थरों से निर्मित दीवार हो वो कौन से दुर्ग हो गए? पारिद दुर्ग। अब आते हैं सैन्य दुर्ग। पारिद दुर्ग कौन से हुए? कुंभलगढ़ दुर्ग,
ये कौन सी श्रेणी में आ गया? पारिद दुर्ग की श्रेणी में। अब है सैन्य दुर्ग। जो सेना रहने के लिए अनुकूल दुर्ग हो या जिसमें सेना रह सके, ऐसे दुर्ग को क्या कहते हैं? सैन्य दुर्ग। सेना रहने के लिए अनुकूल या उचित दुर्ग को क्या कहेंगे? सैन्य दुर्ग। अब है सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग कौन से हुए? जिसमें वीर पुरुष रहते हों, ऐसे दुर्गों को क्या कहेंगे? सहाय दुर्ग। वीर पुरुष हो ऐसे दुर्गों को क्या कहेंगे? सहाय दुर्ग। तो आचार्य शुक्र ने दुर्गों के 9 प्रकार बताए। अब आता है पासीब। पासीब किसे कहते हैं? पासीब दुर्गों की दीवार पर दुर्गों पर आक्रमण करने के लिए जो मिट्टी का चबूतरा बनाया जाता था, उसे क्या कहते हैं? पासीब। दुर्गों पर आक्रमण करने के लिए मिट्टी से बनाए गए चबूतरे को क्या कहते हैं? मिट्टी से बनाए गए चबूतरे को पासीब कहा गया या पासीब कहते हैं। पासीब क्या हो गया? जो चबूतरा बनाया जाता था मिट्टी का दुर्गों पर आक्रमण के लिए, उन्हें क्या कहते हैं? पासीब। अब है भारत में सबसे अधिक दुर्ग कहाँ हैं? भारत में सबसे अधिक दुर्ग। तो भारत में सबसे अधिक दुर्ग है वो है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में भारत के सबसे अधिक दुर्ग है। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में सबसे अधिक दुर्ग कहाँ है? राजस्थान में सबसे अधिक दुर्ग है जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। जयपुर में राजस्थान में सबसे अधिक दुर्ग है। अब बात करें राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग कौन सा है? राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग कौन सा हुआ? भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग जो है 298 ईस्वी में बनाया गया। कब बनाया गया? 298 ईस्वी में। ये राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग है। अब है राजस्थान में निर्मित अंतिम दुर्ग कौन सा है? राजस्थान में निर्मित अंतिम दुर्ग। तो राजस्थान में निर्मित अंतिम दुर्ग है वो है लोहागढ़ दुर्ग। ये बनाया गया 1733 ईस्वी में। अब राजस्थान में कुछ ऐसे भी दुर्ग हैं जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे। अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग कौन से है राजस्थान में? अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग। तो इसमें पहले आता है टोटगढ़ दुर्ग। टोटगढ़ दुर्ग
ये है अजमेर में। इसका निर्माण करवाया था कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने इसका निर्माण करवाया था। अपनी सेना रखने के लिए कर्नल जेम्स टोड ने इस टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब दूसरा है भीमगढ़ दुर्ग। यह है बाड़मेर में। ये भी किसके द्वारा बनवाया गया था? अंग्रेजों द्वारा। राजस्थान में ये दो ही दुर्ग ऐसे हैं जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे। जो कौन कौन से हैं? एक हुआ टोडगढ़ दुर्ग और दूसरा हुआ भीमगढ़ दुर्ग। राजस्थान में से कौन से दुर्ग है जो मिट्टी द्वारा निर्मित है? मिट्टी द्वारा निर्मित दुर्ग कौन से हैं राजस्थान में? मिट्टी द्वारा निर्मित दुर्ग, तो इसमें पहला है भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग और लोहागढ़ दुर्ग, ये दोनों दुर्ग मिट्टी से निर्मित है। भटनेर दुर्ग है ये जो राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग है। ये किससे निर्मित है? मिट्टी से निर्मित है। और ये लोहागढ़ दुर्ग है ये राजस्थान में निर्मित अंतिम दुर्ग है, ये भी मिट्टी से निर्मित है। अब राजस्थान में एक ऐसा भी दुर्ग है जो व्यापारियों द्वारा बनाया गया। वो दुर्ग कौन सा? देखिए, व्यापारियों द्वारा निर्मित दुर्ग। तो व्यापारियों द्वारा निर्मित दुर्ग है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग ये है हनुमानगढ़ में। इसका निर्माण करवाया था भैंसा शाह और रोड़ा व्यापारी ने मिलकर। भैंसा शाह और रोड़ा व्यापारी इन दोनों ने मिलकर अपने धन को छुपाने के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो राजस्थान में एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो व्यापारियों द्वारा बनाया गया था। अब है नवकोटी दुर्ग। नवकोटी दुर्ग किसे कहेंगे? नवकोटी दुर्ग मारवाड़ में निर्मित जो 9 दुर्ग है उन्हें क्या कहा गया? नवकोटी दुर्ग। मारवाड़ में निर्मित 9 दुर्गों को नवकोटी दुर्ग कहा गया। 9 दुर्गों को नवकोटी दुर्ग कहा गया। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।